राधे राधे गुरु जी। जी। अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए जी? क्योंकि मुझे किसी से प्यार है। किससे प्यार है आपको? फ्रेंड है, मेरे गर्लफ्रेंड। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं लूंगा गुरु जी। क्यों, शर्म आ रही है नाम लेने में? नहीं नहीं, फिर अच्छा, पता लग जाएगा ना। बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। हाँ जी, लेकिन दिक्कत एक आ रही है गुरु जी। हैं? एक दिक्कत आ रही है गुरु जी। क्या? घर वाले नहीं मान रहे हैं, मुझे शादी करनी है उससे। तो क्यों करनी है? जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मत करो। भाजी सच्चा प्यार है थोड़ा सा। आपकी माँ से आपको प्यार है कि नहीं? है जी। तो माँ का सच्चा वाला है कि झूठा वाला है? सच्चा है जी, बिल्कुल। माँ वाला सच्चा है? हाँ जी। माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, किसे चुनोगे? जी माँ को चुनो। हाँ, तो माँ तो कह रही है कि ना करो। हाँ जी, मना कर रही है। तो फिर मान जाओ, काहे कर रहे हो? प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं कुछ याद करती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, और जो याद नहीं करना चाहती वो मुझे याद रहता है। क्या याद रहता है? ऐसे कुछ स्कूल का वर्क होता है, वो मुझे याद नहीं होता, होता भी है तो मैं भूल जाती हूँ। अच्छे से मन लगा के याद करो बेटा, याद तो करना पड़ेगा ना। हाँ। समझ समझ के पढ़ो, रट रट के नहीं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से रुद्राक्ष के बारे में बात करूंगा। बताऊंगा कि रुद्राक्ष को रुद्राक्ष क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसे महादेव से क्यों जोड़ा जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से आपको जीवन में क्या बदलाव आता है, साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज के उपाय की। कैसे धारण करें रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को लाल या पीले रंग के धागे में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार को धारण करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सावन के महीने में रुद्राक्ष को कभी भी धारण किया जा सकता है, किसी भी दिन किसी भी समय सावन के महीने में धारण किया जा सकता है। यदि आप रुद्राक्ष को माला के रूप में पहन रहे हैं तो इसमें 27, 54 या 108 की संख्या में रुद्राक्ष के दाने होने चाहिए। रुद्राक्ष की माला को रुद्राक्ष को गंगा जल में डालकर रख दें। इसके बाद चंदन, अक्षत, धूप, दीप से इसकी पूजा करें। पूजन करने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे माला रुद्राक्ष की माला लेकर के उसे भगवान को स्पर्श कराएं। फिर धूप दीप दिखाकर चंदन लगा करके और भगवान को पहले अर्पित करें वह माला। आप गृहस्थ हैं तो आप हवन करें, 108 बार ओम नमः शिवाय की आहुतियाँ डालें। फिर रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श करा के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप इसे धारण कर सकते हैं। बात करते हैं भविष्य की। जाने कितने प्रकार के होते हैं रुद्राक्ष और इनका महत्व क्या है। एक मुखी रुद्राक्ष, यह साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्य या सूर्य से संबंधित समस्या है उन्हें इसे धारण करना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष, यह अर्धनारीश्वर स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से आत्मविश्वास और मन की शांति होती है। जो एक मुखी रुद्राक्ष है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, वह एक मुखी रुद्राक्ष मिलना अति दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तीन मुखी रुद्राक्ष, यह रुद्राक्ष अग्नि और तेज का स्वरूप माना जाता है। मंगल दोष के निवारण के लिए भी इस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष, यह ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। त्वचा के रोगों, मानसिक क्षमता, एकाग्रता और रचनात्मकता में इसका विशेष लाभ मिलता है। पांच मुखी रुद्राक्ष, इसको कालाग्नि भी कहते हैं। इसको धारण करने से इसकी मंत्र की शक्ति, जो आप मंत्र जपते हैं, इसको धारण करने से वह मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे बृहस्पति जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष, इसको भगवान कार्तिकेय जी का स्वरूप माना जाता है। इसे ज्ञान और आत्मविश्वास के लिए खास माना जाता है। यह शुक्र ग्रह के लिए लाभदायक होता है। सात मुखी रुद्राक्ष,
इसको सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। सप्त ऋषि कश्यपोत्रि वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं। इससे आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। इसका संबंध शनि ग्रह से भी होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष, इसे अष्ट देवियों के रूप में माना जाता है। अष्ट देवियों के रूप में और अष्ट चिरंजीवियों के रूप में भी इसे मानते हैं। इसे धारण करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इससे राहु संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शक्ति, साहस, निडरता की प्राप्ति होती है और यह नव देवियों का प्रतीक माना जाता है। 10 मुखी नव शक्ति का प्रतीक 10 मुखी रुद्राक्ष, इसे धारण करने से दमा, गठिया, पेट, नेत्र संबंधी रोगों से जितने रोग हैं सबसे छुटकारा मिलता है। और इसके अलावा मुख्य रूप से नकारात्मक शक्तियों को यह समाप्त करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, इसको धारण करने से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और धार्मिक मान्यता है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहयोगी होता है। 12 जो मुखी रुद्राक्ष होता है, इसको धारण करने से उदर, पेट रोग की समस्याएं, मस्तिष्क की समस्याओं में लाभ मिलता है। इसके अलावा जीवन में सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष पहनने से कई बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन मेरी आप सभी को सलाह है कि डॉक्टर की राय जरूर लेते रहिए और रुद्राक्ष धारण करने से भी जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव तो होते ही हैं, डॉक्टर का भी परामर्श लेना आवश्यक है। 13 मुखी रुद्राक्ष वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पहना जाता है। इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। 14 मुखी रुद्राक्ष, इसको धारण करने से छठी इंद्रिय जागृत होती है और सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। छठी इंद्रिय कौन होती है? हमारी जो विशेष इंद्रिय होती है, जैसे शंकर जी का तीसरा नेत्र, ऐसे हमारी 5 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, पर एक विशेष जो सबको ही देख पाता है, वो तो सभी देखते हैं, लेकिन एक विशेष व्यक्ति होता है जो, जैसे गुलाब में गुलाब का रंग सब देख पाते हैं, गुलाब की खुशबू भी सब ले पाते हैं, पर गुलाब में जो शहद है, पुष्प के भीतर जो शहद है, उसे केवल मधुमक्खी ग्रहण कर पाती है। उसी तरह छठी इंद्रिय का अर्थ है कि आपके भीतर की विशेषता, आपको विशेष बनाना, वो छठी इंद्रिय कहा जाता है।